हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, नेक्स्ट मंथ से रमज़ान होगा और हमारी पहली रेसिपी भी आ चुकी है। माशाल्लाह इतनी मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। रमज़ान में बनाइए, एंजॉय कीजिए, इफ्तारी में बनाइए, बहुत मज़े की बनती है। माशाल्लाह बनाना बहुत आसान है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके और आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकें। तो ये टेस्टी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाने की तरफ। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, तो बिस्मिल्लाह रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सारी हमारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं, हम लोगों ने लिए थे 3 से 4 बड़े आलू, उसको हम लोगों ने ग्रेट कर लिया और अच्छे तरीके से इसका पानी जो है हम लोगों ने निचोड़ लिया था किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के। 1 अंडा चाहिए, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर चाहिए, 2 टेबलस्पून मैदा चाहिए और 2 टेबलस्पून ही हमें चाहिए बेसन। उसके बाद हमें 1 कप चाहिए धनिया, थोड़ी-सी ग्रीन चिलीज़, थोड़ी-सी रेड चिलीज़ बारीक कटी हुई। ये स्पाइसेस आ जाती हैं जिसमें आता है रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, चाट मसाला, गरम और लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ी-सी काली मिर्च आप लोगों ने डाल देनी है सारी इसमें और स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने ये आलू डालने हैं। आलू जो उनसे ना आप लोगों ने अच्छे तरीके से धो के ना इसका स्टार्च अच्छे तरीके से निकाल देना है। एक कतरा भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, फिर हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। सुपर क्रिस्पी होते हैं ये, इतने मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के और बनाना बहुत आसान है। बस जल्दी से आप लोग सामान तैयार करके रख लें इफ्तारी से पहले और जल्दी से झटपट ये बना लीजिए और बहुत जल्दी बन जाएगी। और अंडे से क्या होगा, बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मैदा, कॉर्नफ्लोर, बेसन से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और बाकी सारी चीज़ें इसका टेस्ट कमाल का करेंगी। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है और ना स्टार्ट करना है। पहले चम्मच की मदद से कर लीजिए, फिर हाथों का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि स्पाइसेस जो उनसी हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत मज़े की बनती है रेसिपी। बच्चों को इंतहा की पसंद आती है ये रेसिपी क्योंकि इतनी क्रिस्पी होती है ना, ये बहुत पसंद करते हैं। तो हमने अच्छे तरीके से असेंबल कर लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल में इसको हम लोग फ्राई करेंगे। आप लोगों ने इसको स्टे बिल्कुल नहीं देना क्योंकि अगर हम इसको बना के रख देंगे ना तो ये पानी छोड़ सकता है। आप लोगों ने साथ के साथ इसको बनाते जाना है, थोड़ा-सा लेना है 1 चम्मच के बराबर और ऐसे गोल सा इसको कर देना है और मस्टर्ड ऑयल के अंदर आप लोगों ने डालते जाना है। बिल्कुल भी ये बिखरेगा नहीं, बिल्कुल भी ये टूटेगी नहीं, कोई भी चीज़ में बिखरेगी नहीं क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर अंडा डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, उससे ये बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो 3 से 4 हम लोगों ने एक दफ़ा डाल दिए। इसको हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि सारा सामान जो है हमारा कच्चा है और ये बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकेगा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। आलू जो उनसे है ना हम लोग कच्चे ग्रेड करके इस्तेमाल करें ना इस तरीके से, तो बहुत मज़े की बनती है रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेहतरीन रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जाके देख लीजिए, वॉच कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत सी टेस्टी रेसिपीज़ रमज़ान में हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि वो रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके और आप लोग देख सकें और बना सकें। तो इसको हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है और इसका कलर जो है हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन कर देना है ताकि टेक्सचर इसका कमाल का आए। साइड्स हम लोगों ने चेंज कर देनी है 5 से 6 मिनट के बाद। देख सकते हैं कलर कितना परफेक्ट आ रहा है, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में और खाने में तो कमाल का टेस्ट था। इतना मज़े का था ना कि सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये लाइफ को एंजॉय कीजिए, बनाते रहिए, रेसिपीज़ एंजॉय करते रहिए। आप लोग रमज़ान में क्या-क्या बनाएँगे और कैसे बनाएँगे वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रमज़ान में अपडेट देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। मैं भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी हर तरह की। तो ये हमने फ्राई कर लिया है, देख लीजिए कलर बहुत परफेक्ट सा आया है। इसी तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे फ्राई कर लेने हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी बिखरा नहीं है। बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है इनकी और देखने में कमाल का लग रहा है और टेस्ट तो कमाल का होगा ही माशाल्लाह। तो माशाल्लाह हम लोगों ने सारे रेडी कर लिए हैं। रेसिपी हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। आप लोगों के लिए रेसिपी रेडी है। खाइए, एंजॉय कीजिए, बनाइए, टेस्ट का रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी आप लोगों को आई होप
बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एन्जॉय करते रहिए, रोज़े रखिए और रमज़ान को एन्जॉय करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, हेल्दी रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।